बड़े सौभाग्य का दिन आता है, बड़ा अच्छा लगता है। मन करता है रोज ही मंगलवार आए कि भक्तों की भीड़ हो, सत्संग सुनने को मिले, शिव कथा सुनने को मिले और ज्ञान का प्रकाश हो। बड़ी खुशी की बात है। तेज ठंड है, फिर भी भक्तों की भीड़ है। कथा सुनने और सुनाने वालों को दोनों को ही आनंद परमानंद आता है। कुछ वर्ष पहले मंगलवार में जब कथा नहीं चलती थी तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, तो भक्तों को सत्संग और कथा सुनने में परमानंद आ रहा है, तभी इतनी ठंड में इतनी भीड़ है। बड़ी खुशी की बात है। वरना पहले इस मौसम में ना दिसंबर जनवरी में छीद हो जाती थी, फरवरी से भीड़ शुरू होती थी, लेकिन जब से 6-6-23 से कथा शुरू हुई, सत्संग शुरू हुआ, तब से अपने भक्तों का मन ठीक पूजा में लगा है। बड़े प्यार के साथ सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं और बड़े शांत होकर बैठते हैं। 6 से 23 से पहले पूजा समाप्त हुई और घर भागने की जल्दी होती थी, लेकिन अब हनुमान जी की पूजा समाप्त होने के बाद सत्संग सुनने की, कथा सुनने के ये तुरंत आकर बैठ जाते हैं। तो ये आत्माओं को बड़ा आराम मिलता है कथा सुनने से। आत्मा परमात्मा का अंश है, छोटी नहीं है। जो तुम हो सभी शरीर नहीं हो, सभी आत्मा हो और छोटे भी नहीं हो। शरीर तो किसी कारण से मिला है, वरना जो शरीर के अंदर है, जो तुम हो, वो शक्ति हो, शक्ति के अंश हो, शक्ति के पुत्र हो। पहले भी बहुत बार बताया कि अपने आप को कभी छोटा मत मानो, गरीब मत मानो, कुरूप मत मानो। मानो कि हम परम शक्ति की संतान हैं, शक्तिमान के पुत्र हैं और हम शक्ति के अंश होने के कारण शक्ति है। जो बाहर का आवरण मिला, जो बाहर का शरीर मिला है आत्मा को, जिसके अंदर आत्मा है, ये किसी कमी के कारण मिला। पहले तो भगवान जी ने देखा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, अकेला हूं, बहुत सारे रूपों में बढ़ जाऊं। तो भगवान जी ने जो तुम हम सब हैं, बहुत सारे रूप धारण कर लिए। भगवान जी ने रूप धारण किए हैं सब, स्त्री का, पुरुष का, घोड़े का, बकरी का, भैंस का, मुर्गे का, बत्तख का, सब भगवान जी के रूप धारण किए हुए हैं। शक्ति ने रूप धारण किए हैं सब। शक्ति ने एक से अनेक होना चाहा। इसी पुराण में लिखा है, शिव कह रहे हैं कि मैं एक से अनेक जब होना चाहा, तब सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना से पहले मैं एक था, और आज भी चाहो तो जितने ब्रह्मांड में आत्मा है,
सबको इकट्ठा करके फिर अपने अंदर कर लूंगा और एक हो जाऊंगा। तो मैं दो नहीं हो, पूरे ब्रह्मांड में एक हो। जितनी आत्मा दिखाई दे रही है ये सब मेरी शक्ति है। जितनी आत्मा दिखाई दे रही है सब मेरी ही शक्ति है। नहीं अनेक रूपों में विभक्त हुआ हूं, बटा हूं, और जिस दिन चाहूं सभी रूपों को इकट्ठा करके एक हो जाऊंगा। तो इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, छोटा मत मानो, गरीब मत मानो, छोटी जाति का मत मानो, छोटे धर्म का मत मानो, अनेक धर्मों का भी मत मानो। मानो तो ये मान लो कि हम शक्ति हैं और हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है, अपने आप को पहचानना है हम कौन हैं। पहचान कैसे होगी? अगर हमें गणित पढ़ना है तो गणित जी के गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, जो गुरु जी गणित पढ़ाते हैं। इंग्लिश सीखनी है तो उन गुरु जी के पास जाना पड़ेगा जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें अपने आप के बारे में जानना है हम कौन हैं, तो ऋषि मुनियों के पास जाना पड़ता है, जैसे आप आए हो। पहचान सोने की सुनारी कर सकता है ना, सही? तो हमें तो कोई सोने में मिलावट भी दे दे तो पता चलेगा सोना है, चांदी में मिलावट दे दे तो पता चलेगा चांदी। असली नकली की पहचान कौन करेगा? सुनार। तो हमें अपनी पहचान कराने के लिए जो भगवान जी के आराधना में लगे हैं, साधना में लगे हैं, प्रैक्टिस में लगे हैं, उनके पास पहुंचना है। भगवान जी को जानने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। और कहीं नहीं मिलेगी जानकारी। कितने बड़े पति के पास पहुंच जाओ, ब्रह्मांड पति के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है इस बारे में। शिव या शिव के पुत्र जो प्यारे पुत्र हैं, वही सब पुत्रों को रास्ता बताएंगे कि हम जो खाना ध्यान संदर्भ बंधन में लगे हैं आप वो खाओ, ऐसा जल पियो, ऐसा खाना खाओ, ऐसे पूजा करो, जैसे हम भगवान जी के प्यारे बन गए आप भी बन जाओगे। आप में और ऋषि मुनियों में कोई अंतर ज्ञान का ही तो है। शरीर और आत्मा तो सबकी एक सी है। किसी की आत्मा का अंधकार दूर हो गया और प्रकाशवान हो गई, और किसी की आत्मा पे अज्ञानता का पर्दा पड़ा है, वो अपने आप को भगवान से अलग मानता है, भिन्न मानता है। जिस दिन अज्ञानता का पर्दा उठ जाए तो अपने आप को भगवान का प्यारा मानने लगता है और भगवान जी का प्यारा बन जाता है। केवल हमें यही करना है कि ऋषि मुनियों के पास जाकर उनसे विधि मालूम करनी है कि भगवान जी तक पहुंचने का रास्ता बताओ। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, हम कौन हैं। बाकी जो कुछ भी मिला है ना इसके अलावा, वो सब जीने के लिए और शरीर को पालने के लिए मिला है। चाहे धन हो, तन शरीर को कहते हैं। शरीर के काम आने के लिए है संसार की सारी वस्तु, और शरीर की देख रेख करनी भी चाहिए, फिर इसके अंदर आत्मा रहती है। भगवान जी का अंश शरीर के अंदर रहता है, इसलिए शरीर की देख रेख भी आवश्यक है, करनी चाहिए। अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बस के अंदर बैठे हैं, तो बस की सफाई तो रखनी पड़ेगी, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, या गाड़ी में बैठे गाड़ी ऐसी लेकर आ जाएगी।
तो ये शरीर जो है इसकी देख रेख करनी है। और जो इसके अंदर है ना आत्मा, जो तुम सब जो बैठे हैं ना, शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर के द्वारा जो देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, शरीर से निकलने के बाद भी सारी क्रिया होंगी, चकित हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। एक शरीर तो ये है और एक मैं हूं, दो कैसे हो गए? जब आत्मा शरीर से निकलेगी तब दिखाई देगा मैं दो कैसे हो गया। सुनाई भी आएगी, घर वालों के रोने का पता भी चलेगा, कौन कौन है रिश्तेदार उनका भी पता चलेगा, सबकी पहचान होगी। और ये शरीर जो हमारे तुम्हारे पास है, एक तरफ लेटा मिलेगा, इसे पीट पीट के घर वाले रो रहे होंगे और हम जीवित खड़े होंगे। हम बोलना चाहेंगे लेकिन घर वाले आवाज नहीं सुनेंगे। हाँ, घर वालों की सबकी आवाज शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें आती रहेगी। अब कहेंगे कान तो वहां है तो आवाज कैसे आ रही? आत्मा के पास कान भी है, आंख भी है, मुंह भी है। रामायण में चौपाई है, बिना आंख के देखता हूं, बिना कान के सुनता हूं, बिना पैर के चलता हूं। तो ये आत्मा के पास सारी चीज है, ना होने के बाद भी है। तो आत्मा अभी बताया था परमात्मा की शक्ति है, छोटी नहीं है। छोटा हमने मान लिया है, मैं गरीब हूं, मेरे पास जमीन कम है, मेरे पास शरीर पतला है, मेरे पास बीमार शरीर है, ये कमजोरी मान ली। लेकिन कमजोर नहीं हो, अपनी शक्ति को जगाना है। जैसे सोए हुए आदमी को कोई जगाता है ना, और सोया हुआ है तो काम थोड़ी कर रहा, कुछ सपना ही देख लिया होगा। अरे घर का काम थोड़ी कर रहा सोया हुआ आदमी। लेकिन जब जाग जाएगा ना तो फिर सोचेगा क्या काम करना है, नौकरी के लिए तैयारी करनी है, बिजनेस के लिए करनी है, या जंगल के लिए तैयारी करनी। जागने के बाद ही तो सोचेगा। तो जब हम अपनी आत्मा को जगाएंगे, आत्मा का ज्ञान दूर करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा जल पिएंगे और आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाएंगे तो जाग जाएगी। और जाग जाएगी तो फिर ये अपने आप को पहचान जाएगी कि मैं पहचान। जब दुख ना हो, क्रोध ना हो, याद कर लेना संतों ने 5 दुश्मन बनाए। भक्ति के 5 दुश्मन हैं। चोर, आपको बहुत को पता होगा। 5 डकैत कौन है भक्ति के? जो भक्ति और अपनी आत्मा को पहचान नहीं कर पाते। अपनी आत्मा कौन है हम, कहाँ भगवान है? 5 चोर अगर हमारे पास है तो पहचान नहीं हो पाने की। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। अगर क्रोध आ रहा है तो पूजा नहीं कर सकते, आत्मा की गंदगी की सफाई नहीं कर सकते। अगर गुस्सा है, क्रोध, आज से मार दो। बहुत भक्त कहते सुने, गुरु जी तुम्हें क्यों क्रोध ना आता? गुरु तुम्हें गुस्सा क्यों ना आता? अरे क्रोध आएगा तो हमारे पास जो कुछ बचेगा, थोड़ी बहुत पूजा करें वो चली जाएगी। एक तो ज्यादा होती नहीं, अभी थोड़ी सी करें वो भी चली जाए। क्रोध आएगा तो क्रोध में किसी को शराब दे दिया तो जो कुछ कमाई थी वो चली जाएगी, सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। तो क्रोध को मार लो। और अधिक दुखित होना तो भी पूजा नहीं कर सकते। घर के काम में कहीं अधिक दुखित है, किसी बच्चे के बारे में
और किसी काम में अधिक दुखित हैं तो भी पूजा में मन नहीं लगेगा। मन काय में लगेगा? जो दुख है उसमें। बैठे तो ध्यान करेंगे, आंख बंद कर रखी और घर वालों की याद आ रही कि कहाँ कहाँ काम बिगड़ रहे, तो परमानंद नहीं आएगा, आनंद भी नहीं आएगा। बस घर वालों को पता चल जाएगा और पड़ोसियों की पूजा कर रहे हैं। ये पता नहीं आग बन के घर वालों और पड़ोसियों को याद कर लिया, तो परमानंद नहीं आएगा। तो दुख और क्रोध, मद, मैं तो बहुत धनवान हूं, बड़ा सुंदर हूं, मेरे पास तो बहुत है, उसके पास क्या रखा, तो अपने आप से दूसरे को छोटा मानना, तो पता चला अपना अहंकार में खुला बैठे रहेगा। घर वाले पड़ोसी देख रहे हैं पूजा करा, लेकिन वो तो ऐठ रहा मैं बहुत कुछ हूं, बहुत मालदार हूं, अरबपति हूं, खरबपति हूं। बैठा बैठा पति बन रहा, लेकिन ब्रह्मांड पति को याद नहीं कर रहा, अपने आप ही पति बन रहा, तो ही पूजा नहीं होगी। तो 5 दुश्मनों को मारोगे तो पूजा कर सकते हो। ध्यान, बड़ा परमानंद आएगा। आग बंद करके सबको भूल के देखो, चारों तरफ से सारे काम भूल के देखो, तब पता चलेगा गुरुजी ने क्या बताया था। अगर सांस का मर्ज भी है ना, तो ध्यान में बैठते समय अगर ध्यान लग गया तो सांस का मर्ज ही नहीं दिखाई देने का था ही नहीं, और सांस का पता नहीं चलेगा चल भी रहा या नहीं। जब ध्यान करोगे ना सांस का, तो पता चलेगा कि धीरे धीरे रड़क रहा है, चल रहा है, तब चलेगा परमानंद का पता। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तब होगा कि हम शक्ति हैं। इसे कहते हैं ना योग। योग का अर्थ, गणित के सवाल करे होंगे सबने, प्लस जोड़, इसका ही नाम है योग। अरे कहते हैं ना योग कर लो, सवालों को जोड़ लो, तो जोड़ने का अर्थ है योग। और जब आत्मा परमात्मा का ज्वाइंट होगा तभी तो योग कर रहे हो। आंख बंद करके बैठ के योग थोड़ी है। अरे आंख बंद करके बैठना योग नहीं, आंख बंद करके चारों तरफ से सबको भूलना, तब आत्मा का परमात्मा से ज्वाइन होगा, तब समझो योग हो गया। अपनी आत्मा है या नहीं पता नहीं चलता। क्यों? नदी तब तक चलेगी, नदी में जल तब तक चलेगा जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। ध्यान से सुन रहे हो सभी? नदी में जल तब तक चलेगा जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। अभी भक्तों में हाजिरी करने गए थे, तो वहीं राधा स्वामी वाले बुजुर्ग आ गए, मालूम करने आए कि देखिए कुछ जानते भी हैं, एक भक्त आए हैं, पुजारी आए हैं, हाजिरी करने कुछ जानते भी हैं, ऐसे ही हमारे भक्तों का गुरुदेव एक बुजुर्ग को कुछ मालूम करना चाह रहे हैं कि बुला लो। तो ध्यान करके जैसे उठे, बोले आप क्या कर रहे थे, कौन सा ध्यान कर रहे थे? उठते ही बोले आप जो बैठे थे पूजा में, ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हम भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे जिसके घर आए इसका भी थोड़ा सा भला कर दो, इसके कामों की देख रेख कर लो, और थोड़ा सा भगवान जी को याद कर रहे थे। अच्छा, आपको ज्ञान कहां से मिला? ज्ञान पिताजी से मिला, हमारे घर में मिला। पिताजी ने सिखाया था वही से हवन करो, इस मंत्र का जाप करो, हवन में ये वाला मंत्र बोल लो। पिताजी बताते थे, हम पढ़ते रहे। तो तुम जो पूजा कर रहे थे मंत्रों से कर रहे थे कि हाँ मंत्रों का जाप कर रहे थे? तो प्रश्न करोगे हम उनका उत्तर दियोगे। बोले नाम
जाप कब तक करना पड़ता है? तो हमने कहा जाप तब तक करना पड़ता है जब तक ज्वाइंट ना हो, योग ना हो, मिलन ना हो, तब तक ध्यान करना है। नदी अभी बता रहे थे तब तक जल चलेगा नदी में जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचेंगे। तो तुम्हारे हमारे मंत्र तभी तक चलेंगे जब तक भगवान जी का योग नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। जैसे मिलन हो जाएगा माला भी रुक जाएगी, हाथ भी कहीं पता नहीं चलेगा, मैं कौन उसका पता नहीं चलेगा। क्यों? समझ रहे ना? नदी चल चल कर जब समुद्र में पहुंच जाए तो उसका चलना बंद हो जाता है, या फिर भी चलती है? अरे समुद्र में पहुंचने से पहले नदी में जो जल चल रहा है, समुद्र में पहुंचने के बाद चलता है या रुक जाता है? नदी नहीं रहती, फिर नदी का नाम समाप्त हो जाता है। तो हमारी तुम्हारी आत्मा जब तक मंत्रों का जाप करेगी, ध्यान करेगी, जब तक वो आत्मा है। और वो आत्मा जब परमात्मा से ज्वाइन हो जाएगी तो आत्मा नहीं रहेगी, फिर क्या हो जाएगी? परमात्मा। फिर मंत्रों का जाप नहीं चलेगा, अपना बोध भी नहीं रहेगा। उसे कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो बुजुर्ग बैठे थे, नदी मंत्रों का जाप तब तक चल रहा था जब तक भगवान जी तक पहुंचे नहीं थे। और भगवान जी पहुंच जाए तो माला चल रही है नहीं चल रही, मंत्र चल रहा नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चलता। तो हमारे भक्त बोले अच्छा गुरुदेव अब तो समय लेट हो रहा, बोले अच्छी मैं भी चलता हूँ। बैठो अन्य अब चलता हूँ। तो उठ के वो अपने घर चले गए। तो जिनके यहाँ गए थे अपने आश्रम के भक्त हो गए, उनसे मालूम कर रहे थे भाई कुछ उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ अच्छा ना लगता सारे गांव में कहते फिरते, लेकिन गांव में उनकी चर्चा ना करें। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो गांव में बुराई करते फिरते, लेकिन पता चला कि गांव में की बुराई ना करें। तो इसलिए आप सब शक्तिमान के पुत्र हैं, शक्ति है, अपने आप को जोड़ना सीख लो, अपने आप को शक्ति से जोड़ना सीख लो। कैसे? डेक जो चल रही है इसे बैटरी के तारों से जोड़ा गया तभी तो आवाज निकल रही है। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा जी वाले तारों से जोड़ लेंगे तो हम एक हो जाएंगे, तब आत्मा की आवाज नहीं निकलेगी, परमात्मा की आवाज निकलेगी। सन 6 जनवरी 96 की बात है। 6 जनवरी सन 96 इच्छा की चलो फौजी बन जाए, बेईमानी की नौकरी तो नहीं करेंगे, ईमानदारी की करके देख लें। तो बताएं भगवान जी एक्स्ट्रा सहायता कैसे करते हैं आत्मा की। जो उनका प्यारा हो हर युग में सहायता करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी की थी और कल भी करेंगे। भर्ती में पहुंच गए फौजी बनने के लिए। तो पहले तो जब भगवान जी को कराने नहीं होता ना कोई काम, तो उसमें हर जगह विघ्न आते हैं, और जो कराना हो उसमें विघ्न नहीं आते। तो भगवान जी को भर्ती कराने नहीं थी फौज में, काम तो ये कराना था जो आज कर रहे हैं, जो सबके सामने बैठ के कथा सुना रहे हैं। कथा और सत्संग सुनवाना था, आश्रम में ड्यूटी करानी थी, तो फौज से छुट्टी मारनी थी। हम चले गए फौजी बनने। तो जब हमारा कॉल लेटर आया था, किसी और की उम्र देख करना उन्होंने, जिन्होंने कॉल लेटर भेजा था, हमारे कॉल लेटर पर मोहर लगा दी कि एक ही चांस मिल सकता है।
और हम पहली बार भर्ती में गए थे। अब इंग्लिश में लिखा था तो ठीक से पहले पढ़ा भी ना गया था। कॉल लेटर लेकर पहुंच गए अधिकारी के पास, तो उन्होंने मोड़कर हमारे हाथ पर रख दिया और इशारा कर दिया, जाओ बाहर चले जाओ। हमने देखा सबको अंदर कर लिया, हमें बाहर क्यों कर दिया? कौन करा रहा था? मोहर किसने लगवाई थी? एक कॉल लेटर से 4 चांस मिलते थे, लेकिन हमारे लिए एक ही लिख दिया था उसमें। उम्र किसी और के देख के हमारे पर लगवा दिया भगवान ने। वो भी हमारा सन 95 में निकल गया था। 6 जनवरी सन 95 में एक चांस निकल गया था। हम 96 में 1 साल बाद गए थे उसे लेख के कॉल लेटर। तो भगाना था ना जरूरी। ये तो अच्छा तो उन्होंने गाली न दी, हाथ में मोड़ कर दे दिया और भगा दिया, बाहर कुछ इशारा कर दिया निकल जाओ। हम दोबारा लाइन में लग गए। जब सबको अंदर करे हमें बाहर क्यों कर दिया? दोबारा लाइन में लगे तो दोबारा फिर उन्होंने हमारे कॉल लेटर की ऐसे गुच्छी बना दी, इकट्ठा कर फिर हाथ में जोर से रखकर फिर बाहर को इशारा कर दिया। डर हमें था नहीं, औरों को पीट भी रहे थे, कहीं पर डंडा बजा दिया था। फौजियों गुस्सा बहुत जल्दी आ गया। डर इसलिए नहीं था, भगवान हमारे साथ है। पिटवाएंगे तो पिट जाएंगे, बता तो कुछ नहीं। इसे बार बार बोले हमारे हाथ को रख दे, पर हम भी पक्के थे। हम तीसरी बार लाइन में लगे जहां कर्नल चेक कर रहे थे। मेजर ने 2 बार हमारे हाथ पर रख दिया था, मोड़ के बहुत जोर से मोड़ कर रख दिया। तीसरी बार लाइन में लगे जिधर कर्नल चेक कर रहे थे। और हमने क्या करा, अपनी मार्कशीट सबसे ऊपर रख ली और कॉल लेटर नीचे रख लिया। एक लड़के ने बता दिया, भैया तुम्हारे कॉल लेटर पर लिखा है कि एक ही चांस मिल सकता है, और वो तुम्हारा 1 साल पहले निकल गया। हम ऐसे भी आई कि भगवान कैसे कैसे खेल रहे हो। उम्र तो हमारी अभी शुरू हुई, 18 तो हुई भी ना। फौज के हिसाब से 16 से शुरू हो जा, और एक चांस की मोहर लग रही है हमारे में। अब मार्कशीट हमारी थी, हाथ में किसी की मार्कशीट थोड़ी थी, सबके हाथ में कॉल लेटर थे। तो कर्नल हमारी तरफ देख के बोले, अरे बच्चे क्या बात है साहब, हमारा भी फौज के हिसाब से शुरू हुई और हमारे कॉल लेटर पर मोहर लग रही कि एक ही चांस मिल सकता। कर्नल बस गए, बोले चल अंदर चला जाए। हम भी सबके साथ फिर अंदर पहुंच गए। बोले हम मौज आ गए, अरे मेजर से बड़े हैं तो चलो अब तो अंदर पहुंचा दिए। फिर भी इस वजह के धोखे में तो ना कह दिया, पर चलो कह दिया तो कह दे, तुमने कहा था इसलिए अंदर आ गया। जब हमारा नंबर आया कागज चेक होने का, तो एकदम पहचान हो गई कर्नल को हमारी। बोला वही लड़का है जिसकी उम्र 1 साल पहले निकल गई। 1 साल पहले उम्र निकल गई। बोला एक कागज ला और उस पर लिख दे मैं अपना कॉल नया कराना चाहता हूँ। हमने लिख दिया, उन्होंने मोहर लगा दी। तो चलो लाइन में बैठ जाओ। फिर हमने देखा हो गया काम। तो पहली बार गए थे, जो साथ गए थे बाहर खड़े थे, और हमसे पहले 3 बार लड़के भर्ती देख चुके थे। हमने 3 छोड़ दी थी, हम तो चौथी में गए थे। एक कॉल लेटर से 4 बार चांस मिलता था। तो लड़के बैठे कह रहे थे, मैं जब पहली भर्ती में आया था ना, रेस में फर्स्ट आई थी। कोई उससे आगे वाला कह रहा मेरी सेकंड आई थी, मैरिड में रह गया था। कोई कह रहा मैं इतनी तेज दौड़ता हूँ कि किसी को आगे नहीं निकलने देते, सबसे आगे पहुंचता हूँ, लेकिन मैरिड में रह गया था। तो हम सोच रहे थे हमारी रेस पहली बार हो रही, और एक से बढ़कर एक तकड़ा लड़का बैठा, मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर। अपनी बढ़ाई कर रहे हैं आगे वाले पीछे वाले। हम वैसे पतले दुबले 53 किलो वजन था। पतले दुबले हैं ये तो हमें कि रुड़कान वाले, पर चलो महाकाल साथ है, शिव साथ है, तो डरेंगे भी नहीं। जो होगा देखा जाएगा। भले से पहली बार भर्ती में आए, पहली बार रेस मारेंगे, पर जो होगा देखा जाएगा। तो 109 लड़के थे उस लाइन में। तो बोले भाई लाइन वाले कपड़े उतारो। तो जब हम खड़े हुए ना तो आंखों के आगे चक्कर आ गया, अंधेरा आ गया। अंधेरे के में क्यों 1:30-2 बजे रेस हो रही थी, सुबह से जल भी ना पिया।
रात को भी जल ना पिया था। रात को क्यों ना पिया था? 11 बजे मेरठ पहुंचे थे, धर्मशाला सब फुल थी, एक आराम घर में रुके तो उसके मटके में पानी रखा था और मटके की दशा ऐसी थी कि पानी पीने को मन नहीं करा, तो पूरी खाएगा प्यास से सो गए थे। अब रात में कहाँ जाए बाहर पानी पीना? मटका ऐसा है कि पानी पीने को मन नहीं करे, क्या क्या लग रहा था उसके मटके। और सुबह उठ के ना दिन निकलने से पहले भर्ती के क्षेत्र में पहुंच गए, तो रात को जल नहीं पिया, सुबह से कुछ नहीं पिया, 2 बजे रेस का नंबर आया, तो इसलिए आंखों में अंधेरी आ रही थी। हंसी भी आई कि भगवान रेस कराओगे या गिराओगे? अब जो कराओगे करा लेना। हमने कपड़े उतार दिए, 3 लाइन लगी आगे, एक उसके पीछे एक उसके पीछे, तो हम बीच वाली लाइन में खड़े थे। 109 लड़कों की 3 लाइन थी। विश्वास था महाकाल पर, शक्ति पे विश्वास था, अपने आप पे विश्वास नहीं था। पतले दुबले हैं, सब लड़के रेसर हैं, हम तो पहली बार हैं। तो जब कर्नल के हाथ में घड़ी टंगी थी और जब भागने के लिए सीटी बजाई, रेस होनी जो शुरू हुई, तो भगवान जी ने हमारे अंदर कौन सा अपना शक्ति वाला इंजन फिट कर दिया, वही जान सकते हैं। 109 लड़कों को आगे निकलते हुए ऐसे जा रहे थे, जिसे उड़ा के भगवान जी ले जा रहे हैं। खुशी भी लग रही थी, पहली बार गए थे, और ये पैरों को अपने आप कौन चला रहा है इतने तेज? तो कर्नल, मेजर और फौजी चक्कर काट रहे थे, हमें ही देख रहे थे। और फौजी कह रहे थे वाह दोस्त वाह, चारों तरफ खड़े फौजी कह रहे दोस्त वाह। क्यों कह रहे थे? कि शक्ति हमें उड़ाई ले जा रही थी। पैर तो हमारे चल रहे थे, लेकिन शक्ति सहायता कर रही थी। सुबह से प्यास से की, शाम से जल नहीं पिया, सुबह से कुछ खाया नहीं, और रेस इतनी तेज चल रही थी कि हम भी चकित थे। 109 लड़कों में हम आगे पहुंच गए। कर्नल ने एकदम पकड़ लिया, 3 लड़के एकदम रुके पास जाके, कर्नल के फर्स्ट आ गए। कर्नल पकड़ा, अरे बच्चे आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हाथ में घड़ी टंग रही थी, पता चला टाइम से पहले पहुंच गए। तो वो लड़के 3 और जो हमारे साथ रुके, एक ने पीछे से पकड़ा और बोला हे भाई इतनी तेज क्यों भागता है? और भैया हमें सांस भी ना आ रहा था, जितनी तेज उनकी हालत खराब हो गई, सांस भी नहीं था। और भैया तेज भागने का तो पता ही नहीं। तो जो लड़के 3 हमारे साथ फर्स्ट में रुके थे, वो बार बार कहते थे भागता क्यों है? तो वो शक्ति है भगवान, जिसको खड़े होते हुए चक्कर अंधेरा आ रहा था, वो 5 मिनट के आसपास 1600 मीटर से ऊपर दौड़ थी पूरी हो। उस ग्रुप में 80 लड़के रेस जीते थे। क्यों? अगले वाले तेज भाग रहे, तो पिछले वाले तो पीछे लगे ही रहेंगे। तो एक फर्स्ट, एक सेकेंड, एक थर्ड और एक चौथा ग्रुप बना, चौथा थर्ड के बाद में। तो कर्नल मेजर बड़े खुश थे कि वही लड़का है जिसका कॉल लेटर बेकार था और रेस में फर्स्ट आया। जब और फिजिकल का नंबर था, तो ये ना भी नीचे ऊपर जो होते घर में 8 लेते थे, 9 नहीं लिए जाते थे। सोमवार का व्रत पड़ गया, सन 96 की बात है, 6 जनवरी 96। सोमवार का व्रत पड़ गया, मंगलवार में नाप तोड़ हो रही थी और फिजिकल हो रहा था। तो पता चला, घर वालों ने कहा कि आज व्रत मत रखो, वरना पतले दुबले सीना कम कर देंगे, वजन कम कर देंगे, 50 किलो वजन चाहिए था। हमने कहा व्रत जरूर रखेंगे, क्या है निकाल दें, भर्ती हो या ना हो, व्रत नहीं छोड़ेंगे। सोमवार का व्रत रख लिया, आज भी चलता है, तभी से चल रहा है, शादी से पहला व्रत है। मंगलवार में नाप तोल होनी थी, वजन तोला तो 53 किलो हुआ, 50 किलो के पास थे। सीना नापा तो 77 ले रहे थे,
78-79 हुआ। बोले खिलाओ। अब 2 दिन के भूखे, सोमवार में खाना नहीं खाते, सीना तो पटका पड़ा था। और जब सीने में हवा भरी ना तो कर्नल फीता खोलते चले गए। अरे इशारा कर रुक जाओ। 5 सेंटीमीटर फुलाव ले रहे थे, हो सके 7 हो गया। पहले तो पिचका हुआ था, जब हवा भरी तो बहुत तेज खोल गया। तो कर्नल हंस रहे थे। उस पर लकड़ी पे चलना था, एक पर नीचे गड्ढा था, तो नहर को उतरते रहे थे अपने को। उसको तो ऐसे उतर के रोज की प्रैक्टिस थी। अरे अपनी नहर पे यहाँ उतरते रहे थे, उसको तो ऐसे उतर गए। बोले बीम ले लो बीम। तो 6 पे पास थे, 8 पे सेकंड थी और 10 पे फर्स्ट थी। तो घर तो हम 8 लेते थे, 9 पर नहीं लटका जाते, 9 पर नीचे लटके रह जाते। लेकिन 2 दिन का भूखा आदमी, 2 दिन का भूखा, मंगलवार में जबरदस्ती का व्रत। क्यों? सुबह ही पहुंच गए, दोपहर से बाद में नंबर आ रहा, सुबह से जल भी ना पिया। तो एक दिन तो सोमवार का व्रत, एक दिन जबरदस्ती का व्रत। जब कुछ मिला ही ना सुबह से दोपहर शाम में। तो जब हम 11वें पे पहुंच गए, 10 से फर्स्ट से ऊपर निकल गए, तो कर्नल कहने लगे अरे बच्चे रुक जाओ, 11 हो गए। तो लड़के बोले लड़का है मशीन। लड़के चर्चा कर रहे, 30 लड़के थे उस ग्रुप में। जब 30 पास होकर वहां तक आ गए थे कि 11 ले रहे हैं, 10 भी नहीं ले जा रहे, मुझसे 6 भी नहीं ले जा रहे थे। कर्नल कहता है बच्चे 6 तो कर ही दो। तो 6 भी नहीं हो रहे थे बहुत से पूरे, कोई 3 पे लटक जाता, कोई 4 पे। है मन कर रहा था 11 के बाद 10-20 स्टोर कर ही दे। अरे कौन सहायता कर रहा था? जय हनुमान जी। बोल डमरू वाले की बोल मुरली वाले की बोल श्री गुरु गिरनगिरी जी की जय हनुमान जी का दिन था मंगलवार का। तो हमें तो ये लग रहा था, खुशी खुशी ऐसा लग रहा था ये जो फर्स्ट रखी हुई है, फर्स्ट इनिंग नीचे है और ऊपर रखनी चाहिए। तो हम 2 लड़के साइड में जो थे हट गए, 3-3 लड़कों को एक साथ टांग रखा था। और हमारा मन करे तो और कई सारे नीचे ऊपर कर दे। घर तो 8 लेते तो वहां 11 तक ले गए, और 11 का मन करे तो 12वां और ले, 13वां और करें। शक्ति सहायता कर रही थी। तो हम बच्चे दोस्त बन गए। लड़के बोले और कर्नल ने कहा बच्चे रुक जाओ। एक लड़का बोला भैया, चकित थे सब बच्चे कि तुम पता नहीं चल रहा था कितने हो रहे, वो पता चल रहा था क्या करे, मन कर रहा था। बोले मेरे साथ पूरी खानी पड़ेंगे तुम्हें। पूरी लाया हूं घर से। हम बोले 2 दिन का व्रत हो गया, कल सोमवार का तो खाना नहीं खाते, आज मंगलवार का जबरदस्ती का। बोले पूरी लाया हूं, खानी पड़ेंगे मेरे साथ। हम बोले अभी नहीं खाएंगे, पूरी तो वैसे भी हम कम खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। तो क्या शब्द थे उस लड़के के? शब्द थे कि आप इस वजह से नहीं खा रहे, इस वजह से मेरे साथ पूरी नहीं खा रहे। मैं छोटी जाति का हूं, कभी मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, पूरी खानी पड़ेगी। तो हमने कहने भैया जाति का भेदभाव हम कभी नहीं करते। जहां शुद्ध और सफाई हो वो श्रेष्ठ है, महान है, शुद्ध जाति का है। जहां गंदगी हो, गंदा खाना हो, गंदा रहन सहन हो, वो गंदी जाति का और गंदा है। और जाति कुछ नहीं है, एक ही पिता की संतान है। ब्राह्मण भी, शूद्र भी, वैश्य भी, क्षत्रिय भी। साफ रहना जहां है वही शुद्ध है। तो बच्चा चौंक गया। लड़का कहने लगा अब खा लोगे, चल भी खानी पड़ेगी तेरे साथ। बोला मैं छोटे घर का नहीं, मालदार में, मालदारी की बात नहीं। वो जो उसे बताना था सारी बात उन्होंने अपनी पूरी बोल बोली, पूरी जरूर खानी पड़ेगी। तो उन्हें भगवान जी सब कुछ कर दिखाया और पूरी भी है मंगवा दी कि बच्चा कल से भूखा है। तो पूरी वाला जिसको पूरियों की बहुत सारी थी ना, वो हमारा दोस्त बना दिया कि पूरी खवाई से कुछ नहीं, इसके पेट में कल से। तो वो भगवान जी हैं। प्यार करके देख लो, कहीं भूखे हो तो पूरी ऐसी आ जाएगी जैसे हमारे लिए आ गई। और बहुत सारे उदाहरण दिए उसने, खवाए तो पूरी छोड़ दी।
तो किसने भेजी थी? तो फर्स्ट का फिजिकल 100 नंबर के हमारे पूरे 100 नंबर, 1 नंबर कम नहीं था, 99 नहीं थे, और 100 से भी ऊपर करा था फिजिकल तो, और ऊपर नंबर ही ना थे। तो वो शक्ति भगवान जी में। अगर प्यार जिस दिन हो गया ना, बढ़िया मन पूजा में लग गया, उस दिन मांगना नहीं पड़ेगा कि मेरी सहायता करो, अपने आप सहायता मिलेगी। भगवान जी से हमने कहा नहीं था पूरी भिजवा हो, भगवान जी से हमने कहा नहीं था हमारा फर्स्ट करा दो, कि जो कराओगे करा लेना, खड़े उठते तो अंधेरा आ रहा, रेस कराओगे करा लेना, ना कराना घर को चलेंगे। नौकरी की चिंता नहीं थी, लगेगी ठीक है ना लगे कोई बात ना। पढ़ने के टाइम से चिंता नहीं थी, क्यों क्यों चिंता नहीं थी नौकरी की? जो काम कर रहे हैं ना ये बड़ा लग गया था बचपन में, जिस काम को कर रहे हैं यही बड़ा लगा था कि सबसे बड़ा यही और कोई बड़ा नहीं है, इसलिए नौकरी की चिंता नहीं थी, घर वालों को दिखाने के लिए जाना पड़ता था। और भगवान जी भी तेज है, जितने फार्म भरते थे हमारा कोई लेटर लौट के नहीं आता था, एक ही आया तो वही बेकार वाला आया था। अरे एक जो बता रहे एक आया था उसमें बहुत लगी आई थी कि तुम्हें चांस नहीं मिलने का, लेकिन रेलवे का भरा, कभी किसी का भरा, कभी इसके, हमारा ही लौट कर नहीं आता था, औरों के आ जाते थे। अब हम जाए कैसे जब हमारा बुलावा ही नहीं आया? तो बुलावा तो यहाँ ना था, तो उधर वाले बुलावे बंद कर देते। एक नेताजी नारायण दत्त तिवारी के पास ले गए दिल्ली, बोले तुम्हारी नौकरी तुरंत लगेगी, जाते ही फार्म भर दो। रेल मंत्री थे सतपाल महाराज उस समय, उनके पास ले गए एक नेताजी, तो हमने आते ही स्टेशन मास्टर का फार्म भरा कि जब केंद्रीय मंत्रियों से नौकरी लेनी तो छोटी क्या लेनी, अरे जब दिल्ली वाले मंत्रियों से नौकरी लेनी तो बड़ी लेंगे। तो स्टेशन मास्टर का फार्म भर दिया, भी हो गया था उस टाइम। तो आज तक तो कोई लेटर लौट के आया नहीं, नौकरी पक्की थी वहां। तो इसलिए भगवान जी को आश्रम में टीचर बनाने थे, टीचरों का होना भी जरूरी है, संत टीचर ही होते हैं शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए हमारी नौकरी नहीं लग के ये वाली लगी कि तुम्हें गुरु बना के बैठा हूं। हम तो कहते भगवान जी चेला बना के रख लेना पर पूजा कम मत करा देना। तो शक्ति आज भी है, कल भी थी, कल भी रहेगी। सहायता कल भी भगवान जी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। सुबह से आए हो आप, कुछ ने जल भी नहीं पिया, किसी ने खाना भी नहीं खाया, ना घर के जाने की चिंता है, ना खाने की, कब मिलेगा जल ना उसकी। तो कौन सहायता कर रहे हैं? भगवान जी। जो तुम्हें सबको हमें यहाँ लाए हैं वही सहायता कर रहे हैं। ना हमें चिंता है कि रात होने वाली है थोड़ी देर में, ना आपको चिंता है। अब एक कथा सुनाए